अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारक गुजर के साथ, जिन्हें PP 62 से PTI का टिकट दिया गया कि वो इस हलके से इलेक्शन लड़ सकें, लेकिन रिव्यू के बाद उनका वो टिकट कैंसिल कर दिया गया और एक और उम्मीदवार जो इसी हलके से हैं उन्हें वो टिकट अलॉट कर दिया गया। तो आइए हम उनसे इस बारे में बात करते हैं। बतौर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी, आप जो गुजरांवाला में टिकट्स की एलोकेशन हुई है तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, आप उससे मुतमिन हैं? देखिए जी, मैं अपने कायद के हर फैसले से मुतमिन हूँ। मेरा कायद इमरान खान हमेशा वर्कर्स की आवाज़ सुनता है, अच्छे फैसले करता है। इंसान है, गलतियाँ भी हो जाती हैं, रिव्यू में भी गलती हो गई होंगी। मेरे कायद ने आज ही कहा कि हम इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ पे इसके बावजूद गलतियाँ हो गई हैं हमसे, हम दोबारा उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये फिर रिव्यू होगा। मेरे कायद ने कभी किसी वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को अपने कायद इमरान खान के ऊपर इत्मीनान है, क्योंकि हमारी जमात जो है उसका नारा ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंसाफ की जमात है। तो जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ आए हैं, इंशाल्लाह ताला मेरा कायद एक मरतबा फिर रिव्यू करेगा और जहाँ पे वर्कर्स की जो आवाज़ होगी, वर्कर्स की आवाज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला रिव्यू करके फैसले जो हकदार हैं इंशाल्लाह ताला उनको हक ज़रूर मिलेगा। चौधरी साहब, आपकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है इसी हवाले से, जो आपने पैगाम दिया है कि आप तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं, आप भले के लिए जो है वो काम करेंगे, लेकिन उसमें आप दो तीन चीज़ें कहते हुए पाए जा रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि पैराशूटर यहाँ पर आ गए हैं। आप ये पैराशूटर का जो लफ्ज़ है, ये स्पेसिफिक वर्ड किसके लिए कहना चाह रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन अगर आप बता सकें, पैराशूटर किसे कहना चाह रहे हैं? मेरा भाई, तुम खुद साफ़ी हो, तुम्हें नहीं पता पैराशूटर किसको कहते हैं? जो किसी का हक मार के आना चाहे उसको पैराशूटर कहते हैं, जो मेहनत ना करे उसको पैराशूटर कहते हैं। आपको याद होगा कि ये जो 9 मंथ्स की जो हमारी जद्दोजहद है 1 साल की, इसमें ये पैराशूटर कहाँ थे? क्या जब 12 अप्रैल को आवाम सड़कों पे निकली है, आप और हम ही थे उधर सड़कों के ऊपर? आज तक आपका और हमारा ही आमना सामना होता रहा। जब पुलिस के साथ आमना सामना होता है, तारक गुजर साहब से आगे होता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स आगे होते हैं। ये पैराशूटर कहाँ थे उस वक्त? जब 25 मई को पंजाब में वाह गुजरांवाला शहर से जो तारक गुजर ही था, रुकावटें तोड़ के हेड खानकी के पुल के तोड़ के कौन गया था? कोई पैराशूटर नजर आया था उस दिन आपको? तारक गुजर ही था, तारक गुजर के वर्कर्स थे, तारक गुजर के साथ पाकिस्तान तहरीक गुजरांवाला शहर के लोग थे। हमने कभी अपनी जानों की परवाह नहीं की। हम इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं और हमने भरपूर जद्दोजहद की है। और मेरा कायद इंशाल्लाह ताला ये जो जद्दोजहद हमारे वर्कर्स की, ये जो आप मायूसी पाई जा रही है वर्कर्स में, इंशाल्लाह दूर होगी और जो हकदार का हक है इंशाल्लाह उसको वापस मिले। ये पैराशूटर वापस फिर बैलों में घुस जाएंगे। चौधरी साहब, क्या ये ज़मीनी हकायक ये नहीं है कि जिन्हें आप पैराशूटर कहना चाह रहे हैं वो आपसे पहले उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया बतौर उनके, वो ये कहते हैं, और वैसे भी हम लोग बतौर मीडिया लोग भी जानते हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया, वो आए, वो नहीं जीते, वो अलग बात थी। तो अब आप उन्हें पैराशूटर किस तरह कह सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं, उन्होंने ज्वाइन किया सबसे पहले, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है जमात के लिए? 2014 में जब इमरान खान के ऊपर हमला हो रहा था तो ये लोग घरों में सोए हुए थे। ये कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त इनको याद नहीं था कि अपने कायद को बाहिफाजत गुजरांवाला से हमने बाहर लेकर जाना है। वो हमारे कायद के काफिले के ऊपर हमला हुआ है, इनका काम था सबसे आके फ्रंट लाइन के ऊपर आके लड़ते। ये घरों में सोए हुए थे मेरा भाई। उसके बाद जब 2015 में इमरान खान साहब ने की दावत के ऊपर हमने तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया है, उसके बाद से लेके आज तक इनसे बड़ा नज़रियाती हम वर्कर्स हैं। हमसे बड़ा कोई नज़रियाती नहीं जिन्होंने जद्दोजहद से साबित किया है। जब लॉकडाउन इस्लामाबाद में हुआ, गुजरांवाला से सबसे ज़्यादा बंदे बनीगाला लेके कौन गया था? हम ही लेके गए थे, मेरे वर्कर्स गए थे PP 62 के। उसके बाद जहाँ के भी लॉकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, हमने सबसे बड़ा इस्तकबाल किया। उसके बाद 2018 में पैराशूटर इसलिए कहता हूँ, जब लाला असदुल्ला इनको टिकट मिली और उनकी टिकट वापस हो गई, इन्होंने क्या किया था? इमरान खान की तस्वीरें जलाई थी, इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए थे। अली अशरफ मुगल का और लाला असदुल्ला पापा के साथ एक जलसा दिखा दे इन लोगों का, मेरे साथ एक कंपेन चला दे। क्या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे? तो फिर उस वक्त इन पैराशूटर्स में पार्टी उम्मीदवारों की क्यों मुखालफत की? और उसके बाद ये जो जद्दोजहद, इस जद्दोजहद के मुकाम में आपको कहीं नज़र आए हैं वो लोग? ये जो हमारा
चांदे किले के ऊपर धरना होता है, जो हमारा अभी अब रिसेंटली हम जब सब रुकावटें थी, पुलिस सबसे पहले हमारे घरों के ऊपर छापे मारती है, पुलिस हमें पकड़ने के लिए आती है। जब लाहौर में अब मीनार पाकिस्तान का जलसा, उस दिन ये लोग किधर थे? जो रिव्यू के लिए फॉर्म पीटीआई ने जारी किए थे, आपने भी ज़ाहिरी बात है वो देखे होंगे वो फॉर्म, उसमें एक और शिक ये भी थी कि उसमें ये कहा गया था कि अगर आपको ये टिकट नहीं मिलती, किसी और को दे दी जाती है, तो इस सीट के बदले आपका क्या स्टेटस है या आपके माइंड में क्या है कि आप कहाँ एडजस्ट किए जा सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो क्या आपको नहीं ये लगता कि अगर ये सीट आपको नहीं मिलती तो आप कहीं और एडजस्ट हो सकते हैं, या ये सीट ही सिर्फ आपके लिए माने रखती है? सबसे पहले सीट कोई माने नहीं रखती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत माने रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये सीट इमरान खान को जितवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये सीट को हासिल किया जाए। अगर ये सीट होगी तो पंजाब में हमारी हुकूमत बनेगी। अगर उन लोगों को टिकट दे दिया जाए अवामी नहीं है, जो अवाम में नहीं है, जो अपना इलेक्शन नहीं संभाल सकते, जिनसे अपना आप नहीं संभाला जाता, तो वो इलेक्शन और पोलिंग डे संभाल सकेंगे। आपको पता है गुजरांवाला कितना टिपिकल और टफ सिटी है। लेकिन अगर मैं माजी की अगर आपको बात बताऊं तो 2013 में जो इलेक्शन हुआ था, तो चौधरी मोहम्मद अली ने जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए, उन्होंने 10,000 के लगभग वोट लिए थे और आप पीपीपी की सीट पे आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और आपके 8,000 के लगभग वोट थे। आपको पहले अपन करेक्शन करें, मेरे भी 10,000 के करीब लगभग वोट थे। आप इलेक्शन कमीशन के जो स्टैट्स हैं उसमें 8,000, तो आप अपना उसको ना करेक्ट कर लें। तो आपको पता पीपीपी उस वक्त हुकूमत में थी, पीपीपी और पीटीआई का मुआवजा करें। पीटीआई उस वक्त पीक के ऊपर थी, इतनी बड़ी जमात का लेके भी 9,000 वोट लिया इसने, तो 37,000 वोटों से ये हारा है। उसके बाद इसका तो 10,000 था। जब मैं पीटीआई का टिकट पे आया हूँ तो मैंने तो फिर वो 30,000 वोट किया है। इसका 10,000 था, मैंने 30,000 किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विनिंग पोजीशन में है। तो अभी अगर मैं आपके पीपी 62 जो हल्का है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के डायनामिक्स की बात करूं, आपको कौन से ऐसे एलिमेंट्स लगते हैं कि ये एलिमेंट्स आपकी जीत के लिए इस हल्के में बड़े कारगर साबित हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने इस हल्के से 25 साल से सियासत कर रहा हूं। मैं एक एक नुक्कड़ को, एक एक गली को जानता हूं। मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क्स करवाए हैं, यहाँ पे स्कूल बनवाए हैं, यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनवाए हैं, मैंने यहाँ पे लोगों के काम किए हैं। तो अपने वर्कर्स के साथ मैं दिन रात उनके साथ रहा हूँ। तो सबसे बड़ा डायनेमिक्स ये है कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं लोगों से वो मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास कोई भी आता है ना, मैं जूती भी नहीं पहनता, उनके साथ उठ के खड़ा होके उनके काम करने के लिए चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा जो है ये वर्कर्स की मोहब्बत है, ये प्यार है। वो मेरे भाई हैं, मैं उनका भाई हूँ, वो हमेशा मुझसे मोहब्बत करते हैं, हम इकट्ठे चलते हैं। सबसे बड़ा डायनेमिक्स यही है कि इस हल्के की आवाम की मोहब्बत जो है वो मुझे हासिल है, वो किसी और को हासिल नहीं है। आपका अभी जो रिसेंट जो ट्वीट आया है या ट्विटर अकाउंट से जो आप ट्वीट कर रहे हैं, उसमें मुसलसल ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप कह रहे हैं कि जो पीपी 62 में टिकट दिया गया वो नामंजूर, हम चाहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए। आपके वर्कर्स जो आप कह रहे हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, हम उससे भी मद्देनज़र रखें। और साथ इमरान खान का ये जो बयान है कि जो हमारी इस पॉलिसी से इनहराफ करेगा, जो इन एहतजाज वगैरह करेगा, तो हम उसको पार्टी से भी आउट कर देंगे। तो आप किस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं, सिर्फ हल्के की डायनामिक्स को या इमरान खान के बयान को भी आप पेश नज़र रख रहे हैं? मेरा ख्याल है सबसे पहले देखते नहीं है, वो मैं नहीं कर रहा ट्वीट, मेरे वर्कर्स की ये आवाज़ है। आपके नाम पे जो ट्विटर अकाउंट बना है वो आपका नहीं है? जो मेरे नाम से अकाउंट है वो मेरा है, लेकिन आपने मेरे से ध्यान से पढ़ते नहीं है। आपने ये नहीं देखा, पा लगाओ, ये नहीं नज़र आया आपको? जो मेरा वीडियो पैगाम है वो नहीं नज़र आया आपको? उस वीडियो पैगाम में भी आप कह रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान के साथ हैं, लेकिन उसके बाद आप अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। देखें, हम अपने कायद इमरान खान के साथ हैं, शायद आपको सही तरह से समझ नहीं सकते। मैं के हर हुक्म के साथ हूँ, समझे आप। दूसरे नंबर के ऊपर एहतजाज विद इन द पार्टी डिसिप्लिन में रहते हुए ये वर्कर्स का हक क्या है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछकर अपनी बात को समेटना चाहूँगा, और वो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर चूँकि इलेक्शन स्केड्यूल सबको नज़र आ रहा है कि दोबारा आएगा, इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो जाएंगे अभी भी, तो अगर तब भी रिव्यू में आपको टिकट नहीं मिलता तो आप पीटीआई बल्ले का साथ देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं इमरान खान के काज के साथ हूँ। और दूसरा मैं आपको ये खुशखबरी भी साथ साथ बताता चलूँ, जब इमरान खान साहब के इल्म में ये आया कि ये गुजरांवाले में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई है और उन्होंने आज ये कह दिया है कि हम
जो हलकों में गलत रिव्यू हुआ है उसको ऊपर नज़रसानी करेंगे। तो मेरे कायद ने कभी ज्यादती नहीं की किसी वर्कर आप के ये साथ। गुजरांवाला के हवाले से खबर दे रहे हैं कि इमरान खान ने खुद कहा है कि वो ये हल्का जो है रिव्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो वर्कर्स की आवाज़ सुनते हैं, वो अवामी कायद हैं, उन्होंने हमेशा वर्कर्स से मोहब्बत की है और उन्होंने जो मेहनत करता है उसको मेहनत का सिला देते हैं। और उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में को गुजरांवाला कामयाब करने के जदोजहद का जो अरसा है, मैंने दिन रात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया है। नाज़रीन, ये हमारे साथ ये चौधरी तारक गुज्जर साहब मौजूद थे, जो गुजरांवाला पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और एक दफ़ा फिर वो PP62 से इमरान खान की जानिब से टिकट मिलने के उम्मीदवार हैं। तो देखते हैं हमें क्या बनता है।